बारे में, वज़न कम करने के बारे में, पतला कैसे होना है, हमें खूबसूरत कैसे नज़र आना है। ज़ाहिर है अपने आप को मेंटेन रखेंगे, फिट रखेंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे तो ही दूसरों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ लोग हमने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, मतलब उनको पतला तो नहीं आप कह सकते, आप कमज़ोर होते हैं। तो ये जो कमज़ोर जिसामत के लड़के और लड़कियाँ या मर्द हजरात होते हैं, ख़वातीन होती हैं, इसकी रीज़न क्या है और ये किस तरह से, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं इस्तेमाल करके, कौन सी ऐसी जो रूटीन है वो अपना करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, फ़िट कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छे नज़र आएँ। अच्छा नज़र आना हर एक का ख्वाब होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मोटा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पतला हो। तो एक बैलेंस, एक मतवाज़न जो है आपकी फ़िज़ीक, वही हमेशा अच्छी लगती है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ख़ास तौर पे चूँकि एक माहिर की हमें ज़रूरत थी, वही हमें बता सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोई कमज़ोर है तो वो कौन सी ऐसी खुराक हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, अपने आप को फ़िट कैसे रख सकते हैं। तो जी हमारे साथ रिमशा लतीफ़ साहिबा हैं आज। रिमशा, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने टाइम निकाला है। रिमशा, हम हमेशा बात करते हैं अपने मॉर्निंग शो में बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं ना, मोटापे पे, कि उनको हमने पतला करना है। और पतला ज़ाहिर है हम समझते हैं एक हमारे माशरे में एक मिथ भी है, एक अलमिया भी है कि जो जितना ज़्यादा पतला होगा खूबसूरती का क्राइटेरिया उतना ही ज़्यादा उसका पूरा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पतले लोग जो है ना वो भी आंखों को, नज़रों को अच्छे नहीं लगते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हमारे पास वेट लॉस की रेशो बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में, लेकिन अब देखा जाए तो पहले की निस्बत हर किसी को वेट गेन करने की भी अब ज़रूरत होगी। और उनकी रेशो भी बढ़ना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं समझी थी शायद मोटापे के भी ज़्यादातर लोग आते हैं। नहीं, अब बहुत लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि जैसा कि हम सोचते हैं कि जो मोटापा है तो एक बीमारी, उनसे बीमारियाँ लगती हैं, लेकिन ऐसे ही वेट जो अंडर वेट क्लाइंट्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनको भी बीमारियां लगती हैं। लड़के होते हैं इसमें ज़्यादा है, लड़कियां होती हैं? लड़के जो लड़कियां वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, लेकिन लड़के जो है मसल मैस गेन करने में आते हैं। अच्छा, कि वो स्किनी ना लगे। जैसे मोस्टली लड़कों को होता है कि वो स्किनी जीन्स ना पहने और वो ये ऑकवर्ड फील करते हैं ना, तो उनको ज़रूरत होती है वेट गेन करने की, तो वो मोस्टली मैस गेनर की तरफ जाते हैं। तो मैस गेनर जो है वो एक्चुअली कुछ टाइम पीरियड में आपका वेट गेन करा देता है, लेकिन आपको उसके साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आप वो ही थ्रू प्रॉपर डाइट के जरिए करें तो ऐसा तो फिर नहीं है कि वो आपका दोबारा डाउन चला जाए। तो हमें चाहिए कि डाइट की तरफ से हम जो मसल मैस गेन करें वो ज़्यादा नेसेसिटी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मैस गेनर ले रहे हैं या ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। जी। अच्छा रिमशा, हमें ये भी बताइएगा, क्या वज़न बढ़ाने की जो कोशिश करने वाले हैं उनको वाकई ज़्यादा खाओ और ज़्यादा वज़न बढ़ाओ वाला मशवरा नुकसान पहुंचा सकता है कि बहुत ज़्यादा खाने से वो सही हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं? वेट गेन, अच्छा अगर हम एक डिसेंट वे में लेके चले ना, तो हर जगह शोर मचा हुआ है, हर जगह के कैलोरी डेफिसिट से वेट लूज हो रहा है। कीटो कर लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, वन में मील डाइट कर लो, उससे वेट लूज हो रहा है। ठीक है, किसी ने आज 24 आवर्स में एक मील लेना है आपने, और वो भरपूर मील लेना है आपने, तो उससे वेट लॉस होगा। लेकिन ये हर किसी की बॉडी कंपोजिशन पे और कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होता है, वरना डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, नुकसान होता है। हाँ, लेकिन मोस्टली जो वुमेन्स हैं वो प्रेफर करती हैं, आती हैं कीटो डाइट दें, लेकिन उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क बताना हमारा काम है, क्योंकि ये मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं आती इसमें। अगर हम सेम एज इट वेट गेन की बात करें ना, तो जैसे हम वेट लूज में कैलोरी डेफिसिट करते हैं ना, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कैलोरीज कम हो रही होती है तो हमने उनको कम लेना होता है उससे। लेकिन अगर वेट गेन की बात करें तो कैलोरीज हमने अपनी बॉडी के मुताबिक थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है। अच्छा, ताकि थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी, उसमें इंक्रीजमेंट करना है ताकि आपके स्टमक पे इफेक्ट ना आए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो वेट गेन करने वाले लोग हैं, मैंने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं, वक्ती तौर पे तो उनको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है, उनको कोई ऐसी टैबलेट्स या मेडिसिन भी दी जाती है, प्रमोट किया जाता है, और ना वो फौरी तौर पे वेट गेन नहीं करते हैं। लेकिन एक सर्टन एज आती है, खासतौर पे लड़कियों में ये इशू पाया जाता है, उस सर्टन एज में आके वो ओवरवेट होना शुरू हो जाती हैं। ओवरवेट, अच्छा, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? इसमें ना दोनों चीज़ें आती हैं। अब तो कुछ ऐसी खवातीन है जो आफ्टर सिजेरियन उनका वेट लूज हो जाता है, वो अंडरवेट चली जाती हैं। ऐसी कौन सी खुशकिस्मत खवातीन हैं लेकिन वो वेट गेन करना चाहती हैं। तो और जो हमारे पास मोस्टली पीसीओएस का मसला चलता है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है, उसमें तो गेन ही होता होगा ना? कि नहीं, आप ये कह लें कि 80% वुमेन्स गेन होती है, 20% जो अंडरवेट चली जाती हैं, जिसमें स्ट्रेस फैक्टर आना शुरू हो जाता है।
ठीक है, उनको डिफरेंट डिजीजेस और लगना शुरू हो जाती है। वेट का जो नॉर्मल BMI है ना, उसको मेंटेन रखना होता है, 28 इसका नॉर्मल BMI आता है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा हो जाते हैं तब भी आपको बीमारियां लगनी है। और हमेशा जो लोग हैं वो हमेशा टारगेट करते हैं कि हमारा आइडियल बॉडी वेट क्या है। आइडियल बॉडी वेट की बजाय अगर वो BMI पे फोकस करें तो वो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है, आप प्लीज बताएंगे क्या? आप BMI बेसिकली वो आपके हाइट और एज वेट के लिहाज से होता है। एक बंदा है, एक बंदी है 5.5 उसकी हाइट है, ठीक है, तो क्या उसका वेट होना चाहिए? अब देखें, अगर हम आइडियल बॉडी वेट की बात करें तो उसका जो आइडियल बॉडी वेट बनता है वो 54 kg से लेके 63 kg तक बन रहा है। Oh my God, ठीक है। अच्छा। अगर हम BMI की निस्बत से देखें, BMI उसका ओके जाएगा 65 तक भी, 67 तक भी। ओके, ठीक है, लेकिन लोग ज्यादा टारगेट किसको कर रहे हैं? हमारी आइडियल बॉडी वेट। मतलब अगर वो 65 क्रॉस कर जाता है बंदा या बंदी जिसकी 5.5 तो ओवरवेट में आ जाता है। ओवरवेट में आता है। अगर ओवरवेट, दैट्स मीन कि मैं इस वक्त ओवरवेट हूँ ना, है ना? ठीक है। आप और ये रमशा हमें बहुत अच्छा एक हिंट दे रही हैं। घर में बैठ के रमशा हम इसको कर सकते हैं। आप अपनी हाइट को आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है, आप अभी गूगल पे लिखें BMI, वो आपको आपकी हाइट लेगा, वेट लेगा, आपकी एज लेगा, आपको अच्छे से मेजर करके तो वो डाइट प्लान भी तो डिफरेंट किस्म के आपके सामने आ जाते हैं, इतनी सारे आ जाते हैं कि किसको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। ये एक सबसे बड़ा मसला है फीसा गोरे सही है हमारे लिए। अब देखिए, अब हर कोई ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको एक डाइट प्लान बता दिया गया और वो पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले, तो वो नहीं है। हर किसी की बॉडी कंपोजिशन अलग होती है, ठीक है, हर किसी का बॉडी पैटर्न अलग होता है। अगर हम हेल्दी वेट की बात करें, लूज करने की, तो जो हमारे पास एक बात और, वेट लूज करना आसान है, गेन करना मुश्किल है। अच्छा जी, अरे मैं तो कहती हूँ, हम तो समझते हैं कि गेन करना बहुत आसान है। नहीं, गेन करना, अगर हम हेल्दी वेट, लूज करना भाई बहुत मुश्किल है। नहीं, अगर हम हेल्दी वेट की बात करें तो 6 से 8 kg जो है वो लॉस हो जाता है। अगर इससे ऊपर आप लॉस करने की कोशिश करते हैं या जाते हैं, वो दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा, उसका फायदा कोई नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आप वेट गेन की बात करें, वो ऑलमोस्ट 5 to 6 kg गेन होगा हेल्दी वेट। अगर आप उससे ऊपर करते हैं तो दोबारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में ये भी है ना, वो कहते हैं लकड़ हजम पत्थर हजम, मतलब उनका स्टमक इतना अच्छा। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के लिए ये अल्लाह की एक नेमत होती है आपका, जिनके मैदे ऐसे होते हैं जो स्टमक कुछ भी खाया पिया हजम। और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो पानी भी पीते हैं ना तो उनको घी बन के लगता है वो। ये तो बात है, ये जो जिन्होंने वेट लूज करना होता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें बात आती है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। अब हमारी जनरेशन की बात करें तो उनकी कंजप्शन है मोस्टली जंक फूड। मैं ये नहीं कह रही जंक फूड ना लें, वंस इन अ वीक ले, लेकिन उसका प्रिपरेशन का मेथड, उसका कुकिंग का मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो आपको लगे ना कि जंक फूड है, एज अ हेल्दी मील लगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, वो हमारी जनरेशन रातों को 3-4 बजे तक सोती है। स्लीपिंग पैटर्न इसमें इतना इम्पैक्ट करता है आपके वेट गेन में भी, आपके वेट लूज में भी, ठीक है। अगर हम बात करें वेट लूज में 3 चीज़ें मैटर करती हैं, एक्सरसाइज, डाइट और एक स्लीपिंग साइकिल। लेकिन एक्सरसाइज को लोगों ने इतना मुश्किल कर लिया है कि हम एक्सरसाइज कैसे करें, कैसे जिम जाएंगे तो ही एक्सरसाइज होगी। और दूसरा एक जो मोस्ट कॉन्सेप्ट चलता होता है कि हम खाली पेट रहेंगे तो वजन कम होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप खा के भी वजन कम कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो बताएं आप क्या। चले, आज तो खैर वेट गेन करने की तरफ ही है। अच्छा, क्या ये सच है कि कुछ लोग नफ्सियाती दबाव की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से अपना वजन जो है नहीं बढ़ा पाते हैं? इसमें दोनों फैक्टर आते हैं, वेट लूज भी होता है, वेट गेन भी होता है। अच्छा, ओवरथिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। अब देखें ना, हर किसी का स्ट्रेस फिनोमेना अलग है। किसी को स्ट्रेस में आइसक्रीम खानी होती है, किसी को स्ट्रेस में ज्यादा नींद आ रही होती है, किसी का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तो हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। तो सेम एज इट अगर हम वेट लूज की बात करें तो किसी का कोई स्ट्रेस में आके उनका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्टारवेशन मोड पे चले जाएंगे, आप वीकनेस, लेथार्जी फील करना शुरू हो जाएंगे, देन आपको वेट लूज की तरफ जाएंगे। सेम एज इट जो है, अगर हम बात करें वेट गेन की, तो ये सेम इसमें इम्यून सिस्टम का वर्क आता है ना। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी सही तरह से काम नहीं करती, ठीक है, तो वो आपको वेट गेन की तरफ भी प्रमोट कर देती। तो इसको फिर खुद मैनेज करना होता है। ठीक है। अच्छा, बाजार में मिलने वाले जो वेट गेन पाउडर्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो किस हद तक नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए? बेसिकली मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे चल रही हैं, ऐसे कहवे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे सप्लीमेंट्स चल रहे हैं जो कि आपका, ठीक है, वेट लूज मैं डिनाई नहीं करी, करवा रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बाउंस बैक कर देंगे। गेन में भी यही है? हाँ, गेन में भी है। अगर गेन में बात की जाए ना,
तो मोस्टली जो मेन हैं वो लेते हैं मसल मैस गेनर, ठीक है, प्रोटीन पाउडर। ये तो जिम में जाने वाले हमारे जितने भी लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, वो तो मस्ट ये यूज करते हैं ना। अगर वो साथ में ये ले रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनका टमी बाहर निकल आएगा, ठीक है, तो उस वेट गेन का फायदा नहीं है जब आपकी बॉडी फिट ना लगे, ठीक है। यही अगर हम डाइट के थ्रू करें तो आपका बाउंस बैक बहुत आराम से या कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अगर आपको प्रोटीन लेना है, आप घर में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बना लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या आप बाहर से मसल मैस गेनर ले रहे हैं, ठीक। तो एक चीज़ आपके सामने बन रही है, उसका प्रिपरेशन मेथड अच्छा है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, या आप जो परचेज अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना रमशा, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, तो फिर माएँ बहुत परेशान होती हैं और बच्चों को वो हर तरह की डाइट देती हैं। ऐसे बच्चे जो है ना, उनकी मतलब वो खाने में भी बड़े वो होते हैं कि खाते ठीक नहीं है, प्रॉपर मील नहीं लेते हैं। फिर माएँ जो है ना उनको सप्लीमेंट्स देती हैं। सप्लीमेंट्स देने के बाद एक सर्टन एज आती है, जब टीन एज में वो बच्चे या बच्चियाँ पहुँचती हैं तो फिर ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट हो जाते हैं। ऐसी माँ को क्या कहना चाहेंगी आप? बेसिकली ना किस तरह की डाइट हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए? उनका क्या मतलब डेली 3 मील तो हम लेते ही हैं जिस कल्चर से, जिस खित्ते में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, कि हमने 3 खाने, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तो भरपूर खाना लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक तो पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, ठीक है, हमारी अम्मियाँ को सप्लीमेंट्स देती हैं और देने भी चाहिए, ठीक है। वंस इन अ मंथ तो आपको देना चाहिए, जो कि नेसेसिटी है, क्योंकि हमारी वो बच्चों की होती है ग्रोइंग एज, ठीक है। आपका जो कंजप्शन लेवल है ना, वो आगे जाके आपके 20s के बाद 30s के बाद यूटिलाइज होना है। जब आपने 30s में या 20s में कुछ नहीं लिया होगा तो फिर बाद में लेने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो अम्मियों को ये चाहिए कि आप फूड कॉम्बिनेशन अच्छा रखें, ठीक है। आप जब फूड कॉम्बिनेशन अच्छा रखती हैं ना, डिफरेंट फूड्स के साथ आप डिफरेंट तरह के फूड्स मिला के उनका कॉम्बो बनाते हैं, आपका एक नेचुरली इम्पैक्ट आता है आपके स्टमक पे, आपके स्किन पे, आप अच्छी तरह ग्रो करते हैं। लेकिन आजकल की आप जनरेशन देखें, हमारी अम्मियाँ क्या करती हैं, जो हमारी अम्मियाँ थी उन्होंने कभी हमें देसी फूड पे रखा हुआ था, लेकिन जो न्यू जनरेशन में है, अगर वो बाहर कहीं भी जा रही है, शादियों पे जा रही हैं, कुछ भी जा रही है, बच्चे को भूख लग गई है तो बाहर से टेट्रा पैक जूस लेके उनको पिला देती हैं। तो ऐसे बच्चे तो फिर ग्रो करने से रहे। तो उनको चाहिए कि साथ में कुछ ऐसा हेल्दी रखें, हेल्दी स्नैक्स दें। अगर बच्चे कुछ मांग रहे हैं उनको नट्स पे लगाएं, क्योंकि बच्चों की जो टेस्ट ऑफ वर्ड्स है ना, वो अम्मियाँ डेवलप तो माँ नहीं करना है, जाहिर है। तो उनको चाहिए कि उनको अब शुरू में ही उनको इस तरह के फूड इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि वो बड़े होकर किसी चीज़ से डिनाई ना करें। अब कुछ पेरेंट्स आती हैं, कहते हैं हमारा बच्चा दही नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? आपने खिलाया नहीं है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स आती हैं, वो कहती हैं कि वो फीका खाना नहीं खाता। ये शुरू की बात है कि आप अपने बच्चे को किस तरह इंट्रोड्यूस करें। टेस्ट डेवलप करना है आपने बच्चे का, तो वो फिर उसका यूज टू हो जाएगा। वजन बढ़ाने के लिए हाजमा ठीक होना कितना ज़रूरी है? अब हम कह रहे थे ना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए वेट लॉस करने में। गेन करने में किस हद तक दुरुस्त बात है? वेट गेन करने में अब देखें, इसमें हम ना थोड़ी कैलोरीज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने फ़ौरन इंक्रीज नहीं करना क्योंकि स्टमक पे इम्पैक्ट आना है। हाँ। तो हमने इसको मेनली स्लोली जाके इंक्रीज कर, ठीक है। पहले दिन हमने फ़ौरन ही अपनी कैलोरीज नहीं बढ़ा लेनी, आहिस्ता आहिस्ता मीन्स को यूटिलाइज करके। अब हम अगर इनको मेटाबॉलिज्म को फास्ट ही करना है तो अल्लाह ताला ने नेचुरली फूड्स ऐसे कुछ रखे हुए हैं। हनी की बात कर लें, ठीक है, वो एक बेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नट्स देख लें आप, ठीक है। स्किम्ड मिल्क का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बैड फैट से बचना है। हमारा ये कंजप्शन नहीं है कि हमने वेट गेन करना है तो फैट कंज्यूम करना है। हाँ, बिल्कुल ये बात नहीं है। खाना खाना है, हेल्दी फैट लें। हेल्दी फैट अब आप नट्स में से ले सकते हैं, विर्जिन ऑयल में से ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इस तरह के। अब कुछ लोगों का है कि वेट लूज में भी हमने परांठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं आप, ठीक है। सेम एज इट वेट गेन में आप लें, किसी चीज़ का कोई नहीं है, थोड़ा गैप दे लें, ठीक है। गैप जो है मेन नेसेसिटी, ताकि स्टमक को भी थोड़ा टाइम मिल जाए। अच्छा, वर्जिश जो है वो मिथ है कि हमने वेट जब अपना वजन कम करना है तो हमने एक्सरसाइज करनी है। क्या वर्जिश करके हम वेट गेन भी कर सकते हैं, या उसके लिए वर्जिश छोड़ना बहुत ज़रूरी है? बेसिकली ये ना बहुत एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, और जिसको कहें कि आपने वेट गेन करना, तो आप भी कोई एक्सरसाइज ना करें, बैठ जाए, आप सारा दिन टीवी देखें, आप रील्स देखें, वीडियोस देखें, खाएं पिएं, मौज करें। ये कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। हाँ। हर किसी की यही थिंकिंग है कि अगर आपने वेट गेन करना है ना, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। हाँ। करने की जरूरत है, आप पुशअप करें, पुलअप्स करें, स्क्वाट्स करें, ठीक है, लेकिन जॉगिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। आपने प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करनी। आप वो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपको वेट लूज की तरफ लेके जा रही है।
वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज इस तरह की है, जैसे पुशअप मैंने बताया, पुलअप्स बताया, स्क्वाट्स बताया, ये वेट गेन को प्रमोट करते हैं। हाँ। अगर आप हेल्दी डाइट ले रही हैं, कैलोरीज इंक्रीज करके, साथ में आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रही हैं, तो आपका जो है मसल मास गेन होगा, आपका वेट गेन होगा। तो ये दोनों चीज़ें नेसेसिटी हैं। इन सारी बातों में आपने जॉगिंग का जिक्र किया है। जॉगिंग आप कह रही हैं कि अगर आपने वेट गेन करना है तो फिर आपने जॉगिंग नहीं करनी, आप वॉक कर सकते हैं। दैट्स मीन कि आप वेट लॉस में जॉगिंग द बेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा, बेसिकली वेट लूज में ये होता है कि हर किसी ने अपने सर पे सवार किया है कि एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करनी है, देन ही हमारा वेट लूज होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर में रहें, आप एक्सरसाइज करें, वीडियो एक्सरसाइज कर लें, आप एक वीक में 20 से 35 मिनट्स कंप्लीट करें, तो ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा रंशा, कुछ लोग वजन बढ़ाने के लिए रात को बहुत हैवी एक मील ले लेते हैं, रज के खाते हैं और खा के फिर सो जाते हैं, फिर उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्या ये भी, हाँ, ये इस तरफ मैं यही पूछना था, वेट गेन होता है या फिर फूड पॉइजनिंग होती है? ऐसे लोगों के मैदे खराब होते हैं, उनकी सेहत खराब होती है, वेट गेन होना और शुगर हो जाए, हाँ, फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड सेल्स भी बढ़ जाते हैं, हाँ, और देन फर्दर उनको फिर डिफरेंट बीमारियां लगने। कभी भी खाने के फौरन बाद मैं सोने को प्रमोट नहीं करूंगी। एक्चुअली आप 40 to 45 मिनट्स तो आप रुक जाए ना, आप वॉक कर लें कुछ भी, फिर आप जाके अपने स्लीपिंग साइकिल को पूरा करें, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। स्लीपिंग साइकिल की आप बात कर रही हैं तो वो तो सोने के लिए, वजन कम करने के लिए बेस्ट है ना, कि आप नींद पूरी करें तो आपका वजन कम गेन करने के लिए भी बेस्ट है। मतलब ये आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा घुमाने फिराने वाला टॉपिक है। आज आके सारी बातें वही हो रही हैं, है ना, कि वेट लॉस और वेट गेन में सारी जितनी भी आप बता रही हैं चीज़ें वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। इनमें हमें बहुत माइनर सा एक फ़र्क है, बड़ा बारीक सी एक लाइन है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। तो ये, और उस लाइन को जब हम समझ नहीं पाते हैं तो वो जिसने वेट कम करना है, मेरे ख्याल से उसका तो ज़्यादा ही हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मजमूई तौर पर ऐसी कौन कौन सी हेल्दी जो हमारी आदतें हैं जिनको अपना करके हम ना सिर्फ एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं, यानी कि हमने फरबा होना है, मोटा होना है, मोटापा नहीं, एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। हेल्दी वेट गेन करना, जी। अच्छा, हेल्दी वेट गेन करने के लिए आपने मील, अच्छा वेट लूज में जब हम करें उसकी मील प्रिपरेशन अलग है, और वेट गेन जब करें उसकी मील प्रिपरेशन अलग है। फॉर एग्जांपल, ओट मील ले रहे हैं आप, मिल्क के अंदर कंज्यूम करके, अंदर नट्स डाल के, ठीक है, आप एक अंदर देसी घी डालें, खजूर डालें, तो सेम एज इट अगर हम उसमें बात करें वेट लूज में, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, मजे का बन जाएगा फिर। और जो हम वेट लूज करेंगे तो वेट लूज में सेम यही ओट्स अगर हम नमकीन में बना के लें, विदाउट ऑयल लें, तो सेम फूड वो ही चलता है, लेकिन इनका फूड कॉम्बिनेशन, फूड कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन वेट लॉस के लिए भी कीटो डाइट का भी आप जिक्र कर रही थी, उसमें देसी घी, चीज़, बटर, ये चीज़ें काफ़ी वो यूज़ करवाते हैं आपको। बेसिकली चीज़ तो बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। हमारे चीज़ जो ना वो अनहेल्दी वे में लिया जाता है, हाँ। लेकिन वो रिच इन कैल्शियम है। हाँ। और आपको अगर मिल्क कंजप्शन आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप उसको नगेट्स यूज़ करके उसका सैंडविच बना के चीज़ लगा के उसको आप हेल्दी मील दे सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल के। तो चीज़ एक नेसेसिटी चीज़ है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब ये सारी आदतें, सारी डाइट्स, सारी जितनी भी हैं ग़िज़ाएँ, वो डॉक्टर रिमशा ने हमें बताई कि आप ले सकते हैं। ले करके जिन लोगों को, जिन बच्चों और बच्चियों को ये प्रॉब्लम है कि उनका बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं, और वो अच्छा लगना चाहते हैं, हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं, तो आज का ये टॉपिक उनके लिए था। कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं, रूटीन है जिसको अपनी आदतों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना करके